in C. What? Operators in C program. तो पहला कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. कौन से है? उसमें जो सिंपल ऑपरेटर्स है, ये क्या करता है? ये क्या करता? एडिशन. और ये जो सिंपल अपने को आते हैं, दिस इज डिवीजन. दिस इज व्हाट? एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन. एंड दिस इज मॉड्यूलस. व्हाट इज दिस? मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर. क्या देगा वो? रिमाइंडर. और ये जो डिवाइड है, ये देगा आपको कोशेंट. क्या देगा ये? कोशेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूं 10 डिवाइड बाय 2, क्या करता हूं मैं? 10 डिवाइड बाय 2. तो 10 डिवाइड बाय 2 कैसे लिखेंगे अपन? ऐसे लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 2, है ना. और उसको अपन जब टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते हैं, अपन जब स्कूल में सॉल्व करने के, तो वी वर टॉट दिस, राइट? ऐसा कुछ बनाओ और सॉल्व करो, है ना. हाँ. तो ये जो सेकंड नंबर है ये बाहर जाएगा. सेकंड नंबर कहाँ जाएगा? बाहर. और जो फर्स्ट नंबर है वो अंदर जाएगा. अब बोलो क्या? 10 हमजा 5 जा 10. और ये दो नंबर माइनस होंगे और इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिमाइंडर है. तो रिमाइंडर क्या है इसमें? 0. और कोशेंट क्या है? 5. तो 10 डिवाइड बाय 2 इसका आंसर आएगा. तो अगर LH में मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर n ले लिया मैंने, और जो भी कैलकुलेशन है वो होगा RHS में. और स्टोर किस में होगा? कैलकुलेशन कहाँ होगा? कैलकुलेशन RHS में. कहाँ होगा कैलकुलेशन? और वेरिएबल कहाँ होगा उसमें? LHS में. तो अभी n के अंदर क्या गया अभी? तो डिवाइड है ना. डिवाइड ये वाला वैल्यू स्टोर करता. कौन सा वाला? तो 10 डिवाइड बाय 2 n में क्या गया? 5. तो अभी अगर मैं प्रिंटफ करूं %d और n, तो आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा. समझा? और यही चीज अगर मैं करूं n इक्वल्स टू 10 मॉड बाय 2, तो मॉड स्टोर करता है रिमाइंडर. क्या स्टोर करता है मॉड? तो 10 मॉड बाय 2 का आंसर क्या है? 0 है. आया समझ में? ये वो दोनों ऑपरेटर है. तो इसका आंसर आएगा 0. तो इफ यू सी, मैं आंसर लिख रहा हूं कमेंट के अंदर ताकि मेरा कंपाइलर आंसर को रीड नहीं करे. ठीक है. तो ये 2 है. फिर दूसरी कैटेगरी के ऑपरेटर्स है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. कौन से? इंक्रीमेंट एंड. तो इंक्रीमेंट क्या करता? प्लस प्लस. और डिक्रीमेंट क्या है? डिक्रीमेंट क्या करता? ये एक से इंक्रीमेंट करता है, एक से डिक्रीमेंट करता. कितना? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाय कौन से वैल्यू से? बाय 1 वैल्यू. ओके. अब उसमें भी जो है ना पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट है. क्या है?
पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट क्या है? अब वो क्या है देखो, सिंपल सा लॉजिक है उसका। इंटीजर a इक्वल्स टू 100, क्या किया मैंने? अब अगर मैं करता हूं प्रिंटफ परसेंटेज डी ए, आउटपुट क्या आएगा इसका बोलो? 100। अब अगर मैं करता हूं a प्लस प्लस तो कितना हो गया? एक से इंक्रीमेंट हो गया, एक से इंक्रीमेंट हो गया ना। तो अभी मैं डिस्प्ले करता हूं तो क्या हो गया? समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं करता हूं a माइनस माइनस तो कितना हो गया अभी? 100 ना वापस। अच्छा बाद पहले 100 हुआ था ना, हाँ तो इंक्रीमेंट किया तो 101 हो गया, डिक्रीमेंट किया तो वापस क्या हो गया? 100। समझ में आ रहा है ये? यस ओके, अब देखो ये था नॉर्मल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब देखते हैं पोस्ट। पोस्ट मतलब व्हाट इज पोस्ट पेड, व्हाट इज प्रीपेड? पोस्ट पेड क्या होता है मोबाइल के अंदर? लेटर क्या बिफोर? पे कब करने का? पे आफ्टरवर्ड्स क्या पे बिफोर? सर आफ्टरवर्ड्स। और प्री क्या रहता? प्रीपेड क्या रहता? प्रीपेड सर पहले। तो प्रीपेड क्या रहता? पे बिफोर। तो यहां पर देखो कैसे होता है, देखो आपको मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। ये समझ में आ गया ना तुमको, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? यस सर। ओके, अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझो। मैंने वेरिएबल लिया b, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया 10। क्या डाल दिया? 10। अब जब मैं प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट करते वक्त मैंने ऐसा दे दिया कि प्लस प्लस बी। क्या कर रहा हूं मैं? प्लस प्लस बी। तो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है कि पहले बी आ रहा है? पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलेंगे इसको? प्री। तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा पहले? क्या? 11 और डिस्प्ले 11, तो आउटपुट क्या आएगा? 11 है समझ में? यस सर। ओके, अब इसका एग्जांपल लो। मैंने वेरिएबल लिया c, ठीक है, उसको बोल दिया 50 और मैंने किया c और प्लस प्लस, तो अभी आउटपुट क्या आएगा बोलो? 51 12। कैसे 12 आएगा? ये देखिए दोनों की प्लैनेट पे। हाँ नहीं, पहले c आ रहा है, पहले c डिस्प्ले हो रहा है, प्लस प्लस बाद में हो रहा है, तो क्या आएगा? पहले 50 आएगा, यस 51 आएगा। नहीं, हम एक ही बार डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके हाँ, एक ही बार डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? 50। बट अभी c का वैल्यू क्या है? पर अभी सी का 50 है। c का वैल्यू 50 था ना, हाँ फिर प्लस प्लस हो गया तो क्या हो गया वैल्यू अभी? 51 होगा। वैल्यू 51 है, पर डिस्प्ले 50 करेगा क्योंकि हम डिस्प्ले पहले कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बाद में कर रहे हैं। अच्छा हाँ ओके हाँ। जब नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करूंगा मैं, तब क्या डिस्प्ले करेगा बोलो? तब क्या डिस्प्ले करेगा? 51 करेगा सर। 51। समझ में आया? हाँ सर। तो याद रखो ये कैसे काम करते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब सेम थिंग विथ डिक्रीमेंट। तो मैंने लिया वेरिएबल इंटीजर d इक्वल्स टू 70 और c माइनस माइनस किया, आउटपुट क्या आएगा?
70 आएगा सर पहले। 70 आएगा। हाँ। और अभी और इधर 69 आएगा। क्योंकि वो ऊपर माइनस माइनस हो चुका है। समझ में आया? हाँ यस सर। ओके ओके। अभी अगर मैं करूं ऐसा तो बोलो आउटपुट क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब डायरेक्ट 69 आएगा सर। 69 आएगा डायरेक्ट। यहाँ पर वैल्यू क्या है? इधर 69 है। फिर वो माइनस माइनस हो गया तो क्या हो गया? पहले 68 आएगा। और फिर वो डिस्प्ले हो रहा है तो आउटपुट क्या आएगा? समझा? समझा नहीं समझा तुम लोगों को? हाँ समझा। ओके। इंटीजर a इज 10 है, इंटीजर b इज 20 और इंटीजर c है और c इक्वल्स टू प्लस प्लस a प्लस b माइनस माइनस। बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलो। तो c की वैल्यू क्या है? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, c का वैल्यू क्या है, आउटपुट क्या आएगा अगर मैं c डिस्प्ले करूँ तो? तो a पहले प्लस प्लस हो रहा है तो a का वैल्यू क्या था? हाँ 10। और ये 10। तो ये 11 हो गया फिर। ठीक है। हाँ तो 11 प्लस b का वैल्यू कितना है? 20। माइनस माइनस बाद में हो रहा है ना वो। हाँ वही। तो 11 प्लस 20 कितना हो रहा है? 31। तो इसका आउटपुट 31 आएगा। हाँ समझ में आया? हाँ यस सर। ओके। अगर मैं ऐसा करता तो प्लस प्लस a प्लस माइनस माइनस b। अब बोलो। तो ये 11 रहता, हाँ ये होता 19। तो आंसर क्या आता? 30। समझा? यस सर। तो ये है पोस्ट इंक और प्री इंक्रीमेंट। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। ओके। तीसरे टाइप के ऑपरेटर्स हैं, ये हो गया डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। ओके। फिर जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर्स है। क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल जो कंपैरिजन करता। क्या करता? रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलो या कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलो उनको। तो वो कंपेयर करेंगे। जैसे इक्वल टू क्या? तो इसको बोलेंगे इक्वल टू। दो बार इक्वल टू आया तो क्या होता? देखो अभी डिफरेंस देखो। सिंगल इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? असाइनमेंट क्या आप वेरिएबल, जैसे मैंने किया इंटीजर a, अब मुझे a को 10 असाइन कर रहा है तो क्या करूंगा मैं? a इक्वल टू 10। तो ये सिंगल इक्वल टू है ना। हाँ तो आई एम असाइनिंग द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल a. व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर? असाइनिंग द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल, है ना। ये हो गया असाइनमेंट। और इक्वल टू क्या है? कंपैरिजन। जैसे हमने इफ में करते हैं, इफ a इक्वल्स टू 10। ठीक है। समझ में आया डिफरेंस दोनों में, इक्वल टू में और डबल इक्वल टू में? तो इसको कर देंगे अपन तीसरा इसको कर देंगे हम। फिर थर्ड टाइप का ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल टू। चौथा कौन सा है? रिलेशनल। तो इक्वल टू। फिर ये क्या है? ग्रेटर देन। फिर ये क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर ये क्या हुआ? लेस देन। फिर ये क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू। और फिर नॉट इक्वल टू के लिए है नॉट इक्वल टू। ये क्या है? नॉट। समझ में आया?
तो ये हम रिलेशन, तो हम अगर इफ में करना है अपने को, इफ, तो इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो क्या यूज किया मैंने, A greater than equal to B. तो अगर ए 10 है और बी 11 है तो ये ट्रू है क्या फॉल्स है कंडीशन, False. क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, Greater than equal to फॉल्स है, 11. फॉल्स है। False. और अगर मैं इसको भी 10 कर दूं तो बी को, तो या तो ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा, Equal to में चलेगा. तो ट्रू है क्या फॉल्स है कंडीशन, True है. True है. True ट्रू है। समझ में आया? अभी अभी क्या है, Yes, sir. अभी false है sir. 10 greater than. इज 10 ग्रेटर देन 10, No sir. ओके अभी हाँ true है. ट्रू है, True है. तो वैसे ये रहता है, ठीक है, समझ में आया? हाँ. और फिर जो है पांचवा टाइप का ऑपरेटर्स जो है ना, वो है बाइनरी ऑपरेटर्स। कौन से हैं? Binary. बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है आपके, जो है एंड और नॉट है, क्या है, And or not. सॉरी वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, क्या है वो, Logical. तो सर नॉट इक्वल टू जो ऑपरेटर है, हाँ सर सिर्फ नॉट के लिए कौन सा सिंबल है फिर? ये है ना, सिर्फ नॉट क्या करता, सिर्फ नॉट के लिए ये है, अच्छा. इसको उल्टा, तो ये आगे आ रहा है, लॉजिकल आ रहा है ना, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आएगा वो, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अच्छा. तो एंड है उसमें, उसका साइन है डबल दिस, और है उसका साइन है दो पाइप, और नॉट है जिसका पाइप है एक्सक्लेमेशन। समझ में आया? अच्छा. हाँ. यस सर. एंड क्या बोलता है, ऑल द इनपुट शुड बी ट्रू, क्या बोलता है, ऑल द इनपुट मस्ट कंपल्सरी, मस्ट क्या, कंपल्सरी बी ट्रू, ट्रू. then only output will be true, then only आउटपुट विल बी ट्रू. output will be ट्रू. सारे इनपुट ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू है, अगर एक भी इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स. आउटपुट फॉल्स है। और क्या बोलता है, कोई भी एक इनपुट ट्रू होना चाहिए, क्या, कोई भी इनपुट. if any one of the input is true then also output will be, तो कोई भी एक भी इनपुट ट्रू रहा तभी भी, और नॉट क्या करता है, रिवर्स करता, नॉट क्या करता है, रिवर्स, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, क्या करेगा, ट्रू को, फॉल्स. और जैसे आई एम कमिंग उसका उल्टा क्या रहेगा, आई एम गोइंग. आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट. तो नॉट लगा दिया ना, नॉट सेंटेंस का पूरा उल्टा होता, तो आई एम कमिंग उसका उल्टा क्या आएगा, आई एम नॉट कमिंग. ठीक है, तो नॉट लगाने से सेंटेंस पूरा उल्टा हो जाता, ठीक है। तो एंड क्या करता है, जितने भी इनपुट हम दे रहे हैं सबके सब ट्रू होना चाहिए, एक भी फॉल्स हुआ तो एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट फॉल्स होगा. आउटपुट फॉल्स होगा। देखो जैसे जैसे गाड़ी के 4 टायर है, एक टायर की हवा निकल गई तो तीनों टायर गाड़ी चलेगी. हाँ, तो देखो, तो व्हील 1, ठीक है, और व्हील 2, व्हील 3 और व्हील 4। अब इसके अंदर हवा है, इसके अंदर हवा है, इसके अंदर हवा है, पर इसके अंदर हवा नहीं है, गाड़ी चलेगी क्या? तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू क्या फॉल्स? फॉल्स.
ओके, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर, इन दोनों के अंदर नहीं है, तब ओके, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, तभी भी। तो गाड़ी चलने के लिए क्या चाहिए मुझे? पूरा टायर में हुआ। तो ये क्या, तो जाके ट्रू होगा आउटपुट। समझ में आया? यस सर। और में क्या है? और में समझो आपको जो है नया सिम चाहिए, नया सिम, तो वो क्या बोलते हैं आजकल कि या तो पैन कार्ड दिखाओ, या आधार कार्ड, या वोटर कार्ड, या पासपोर्ट। गेट एनी वन डॉक्यूमेंट, राइट? यस सर। तो किसके पास पैन कार्ड है, आधार नहीं है, वोटर नहीं है, और पासपोर्ट भी नहीं है, मिलेगा उसको सिम? मिलेगी? नो सर। क्यों नहीं मिलेगी? कोई भी एक लाओ ना, बोलते वो लोग। हाँ, एक लाओ, हाँ, मिलेगा सर। तो समझ में आया? तो हाँ, कोई भी एक भी रहा तो भी उसको मिल जाएगा। क्लियर? मिल जाएगा। तो अगर किसके पास जो है सिर्फ पासपोर्ट है तो मिल जाएगा। तो कोई भी एक भी अगर रहा तभी भी मिल जाएगा ना उसको। हाँ सर, मिलेगा। तो ये है और का लॉजिक। किसका लॉजिक है ये? और कोई एक भी रहा तो भी आउटपुट ट्रू आ जाएगा। और नॉट क्या करेगा? नॉट रिवर्स, ट्रू विल बिकम फॉल्स एंड फॉल्स विल बिकम ट्रू। So true is false and false is true. So these are your operators.